पी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला। मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में। हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे ऐसे? पूरे देश में इन दिनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का काफ़ी चर्चा आप देख रहे हैं, हर जगह काफ़ी जोरों पे चर्चा है। और उसी से प्रभावित होकर के बक्सर ज़िले के एक खुशबू देवी जो है वो अपने पति के खिलाफ़ आवेदन लेकर के मुरार थाने में पहुंची, और जहां कि उन्होंने ये बताया कि हमारे पति के द्वारा पढ़ाने से मना कर दिया गया, जो कि ज्योति मौर्य से प्रभावित होकर ही उन्होंने पढ़ाने से इनकार किया। और उसी को लेकर के मुरार थाने में आवेदन लेकर के खुशबू कुमारी जो चौंगाई के निवास रहने वाली हैं, उन्होंने मुरार थाने में आवेदन दी। हम थाना प्रभारी से इस मसले पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला था सर, क्या मामला था सर? मामला था कि खुशबू देवी आई और बताएं कि मेरे पति हैं जो कि प्रयागराज की घटना को देख करके अब हमें पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए समझाने का प्रयास किया जाए। दोनों पक्ष को सुने और दोनों को समझा बुझा कर कि ये आपसी पारिवारिक बात है, आप लोग दोनों आपस में बैठ करके उसका सॉर्ट आउट कर लें। तो दोनों समझ बुझ करके मतलब कि जो हम लोग की तरफ से जो था ये देना कि दोनों को समझा बुझा करके घर भेज दें। तो क्या आवेदन में कुछ आपत्ति? आवेदन में किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन की बात नहीं थी और न ही कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पर था। बस यही था कि मेरे पति को समझाया जाए, तो मैं समझा बुझा कर दोनों को घर भेज दिया। बातचीत के दौरान कुछ ऐसा लगा कि दोनों में? बातचीत के दौरान पति की तरफ से लगा कि वो प्रयागराज वाली घटना को देख करके उन्हें लग रहा है कि हम ना पढ़ाएं, और उनका पत्नी का इच्छा है कि ना हम पढ़ें। तो ये दोनों की आपस की बात है कि दोनों आपस में बैठ करके उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों को समझा कर थाने से भेजा। अभी वो लोग क्या स्थिति में है? अभी वो लोग दोनों अच्छी स्थिति में हैं जैसे पहले थे। एक बात मतलब कि रहा था कि नहीं समझाया जाए, और वो थाने पर आ गए तो दोनों को मैं समझा रहा। इससे आपको क्या लगता है कि समाज में कैसा? घर में ही सॉर्ट आउट करना चाहिए, परिवारों के बीच में बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहिए। उससे नहीं होता है तो परिवार में भी और रिश्तेदार में भी होते हैं, दोनों पक्ष को बैठ कर बातचीत करके उसका सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसे मतलब इस तरह के जो खबरें हैं उससे समाज में किस तरह का प्रभाव देते हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे आप? इस तरह से खबरें मतलब कि कुछ तो कुप्रभाव भी है और कुछ प्रभावित भी है कि कुछ महिलाएं भी किसी वजह से नहीं पढ़ पा रही हैं, तो उसके बहुत सारे एजेंसी हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, वहाँ तक जाकर के पढ़ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण है, उससे भी पढ़ सकते हैं। मान लें जिनका दाम्पत्य जीवन है तो जिनका दाम्पत्य जीवन नहीं है वो भी तो पढ़ना चाहेंगे, तो बहुत सारे एजेंसी पढ़ाने के लिए, कोचिंग सेंटर है जो कि बहुत सारे लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। सरकार भी बहुत सारी व्यवस्था दे रखी है, तो हम यही देना चाहेंगे पहले आप लोग अपना परिवार में बैठ के उस चीज़ को मसला निकाल लिया जाए, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाए। सर परिचय अपना? मैं रविकांत प्रसाद, SHO मुरार। तो अभी आपने सुना मुरार थानाध्यक्ष रविकांत जी ने बताया कि जो खुशबू कुमारी थी और पिंटू सिंह जो स्थानीय निवासी चौंगाई के रहने वाले हैं, उन्होंने उन दोनों को इन्होंने समझा करके और फिर वापस घर भेजा। हालांकि इस मामले में अभी हम और तहकीकात कर रहे हैं कि ये मामला आखिर हकीकत में क्या है। हमने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कैमरे पर बहुत लोग बोलने से इनकार किया। हालांकि फ़ोन पर लोगों ने बताया कि यह पब्लिक स्टंट है, क्योंकि पहले भी 2 बार यह जोड़ी चर्चा में रह चुके हैं। अगले खबर में फिर आगे की स्टोरी हम बताएंगे। बक्सर समाचार के लिए संजय उपाध्याय।